एक्सेल के 30 ऐसे फॉर्मूला जो कि आपके डेली लाइफ में काम आने वाले हैं। इन फॉर्मूलों को यूज करके आप अपनी शीट को बहुत अच्छे तरीके से मेंटेन करके रख सकते हो। चाहे आप बिजनेस ओनर हो, चाहे आप टीचर हो, चाहे आप स्टूडेंट हो, चाहे आप नॉर्मल एक्सेल सीखने के लिए अभी बिगिनर्स तैयारी कर रहे हो, ये वीडियो सभी के लिए काम आने वाली है। अगर आपको पहले से भी एक्सेल आता है तब भी इस वीडियो को जरूर देखें। क्या पता आपको कुछ ऐसे फॉर्मूले मिले जो कि बहुत नए हों, या फिर बोलने का तरीका या बताने का तरीका मेरा कुछ अलग हो, जिससे आपको फॉर्मूले याद करने में बहुत ईज़ी हो जाए। मेरी स्क्रीन में आप देख पा रहे हो कि आपको 30 फॉर्मूले आपको दिख रहे होंगे। मैं सम, एवरेज, काउंट, मिनिमम इन सभी के नाम नहीं लूँगा। मतलब ये सारे फॉर्मूले को मैं यूज़ करूँगा। इन सभी फॉर्मूलों के लिए मैंने एक नीचे आप देखोगे तो बेसिक मैथ फंक्शन है, टेक्स्ट फंक्शंस है, लॉजिकल फंक्शंस है, डेट फंक्शंस है, स्टैटिक्स फंक्शंस है और अदर फंक्शंस है जो कि आपको यहाँ पे दिख रहे होंगे। इन सभी फॉर्मूले में मैंने एक-एक शीट को इंक्लूड किया गया है। अब इन शीट्स को हम डीपली समझेंगे और इसमें जो फॉर्मूले दिए गए हैं उनका यूज़ करके हम ये जानेंगे कि इन फॉर्मूलों का कैसे यूज़ किया जाता है। चलते हैं अपनी पहली शीट की तरफ और उससे समझते हैं। उस शीट को समझेंगे सबसे पहले, फिर उसके हम डाटा को समझेंगे। डेटा को समझने के बाद हम इसमें फॉर्मूले लगाएँगे। शीट 1, बेसिक मैथ फंक्शन। इसके अंदर आप देखोगे तो यहाँ पे हमको नेम दिया गया है, मार्क्स दिए गए हैं, सब्जेक्ट दिया गया है, डेट दिया गया है, अमाउंट दिया गया है, स्टेटस दिया गया है और कमेंट दिया गया है। तो अब यहाँ पे हमको टोटल्स बताने हैं। जैसे यहाँ पे हमने सम का लिया है, एवरेज का लिया है, काउंट का लिया है, मिनिमम और मैक्सिमम का लिया है। जो एक्सेल पहले से कर चुके हैं उन सभी के लिए ये बहुत पुराना है और ये कॉमन फॉर्मूले हैं। ये तो मतलब घोल के पी जाओ ऐसे वाले फॉर्मूले हैं। इनको तो आना ही चाहिए। इनके बिना तो कुछ भी नहीं है एक्सेल में। ठीक है, ये मैथ्स फंक्शन है, एकदम बेसिक फंक्शंस है। इससे हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो हमने यहाँ पे एकदम बेसिक फंक्शन सम फंक्शन का यूज करके देखेंगे। तो हम इसमें सम किस पे लगाएंगे? तो हम इसमें सम लगा रहे हैं इन मार्क्स पे। जितने भी ये मार्क्स हैं हमारे, जितने भी स्टूडेंट्स के मार्क्स आए हुए हैं, उन सभी का टोटल निकालने के लिए हम इसका यूज करते हैं। तो इक्वल इक्वल सम लगाया। सम लगाने के बाद जितने भी हमारे मैथ्स के, जितने भी हमारे सॉरी मार्क्स दिए गए हैं, उन सभी मार्क्स को सेलेक्ट करके एंटर प्रेस कर देंगे। तो यहाँ पे इसका टोटल निकल कर आ जाएगा। मैंने पिछली वीडियो में कुछ आपको बेसिक्स और बताए थे। मैं अभी दोबारा कंफर्म कर देता हूँ या दोबारा बता देता हूँ। इक्वल करते हैं। यहाँ पे सम दबाने के बाद कुछ स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि शिफ्ट 9 को दबाते हैं, जो कि आपको नहीं दबाना चाहिए। मतलब दबाते हो, कोई ऐसे नहीं, बुरी बात नहीं है कि नहीं दबाना चाहिए। मतलब आप थोड़े प्रोफेशनल काम करोगे तो और अच्छा लगेगा। आपको टैब का यूज करना है। टैब के यूज से क्या होगा कि वो डायरेक्टली ब्रैकेट लग जाएगा। अगर आपने आधी स्पेलिंग भी लिखी हुई तो वो पूरी स्पेलिंग में कन्वर्ट हो जाएगा। ये होने के बाद आपने क्या करना है, अपने सारे सब्जेक्ट सारे मार्क्स को सेलेक्ट करना है एंड देन एंटर करना है। अब आप बोलोगे ब्रैकेट तो क्लोज नहीं करा। एक्सेल के अंदर एक ब्लैक ब्रैकेट बाय डिफॉल्ट होता है जो कि ऑटोमेटिक लग जाता है, आपको लगाने की जरूरत नहीं है। अगर आपने आगे किसी का नाम दिया है, फॉर एग्जांपल सम का दिया है, मिनिमम दिया है, मैक्सिमम दिया है, अगर आगे किसी का नाम दिया है तो ओके, तब आपको लास्ट ब्रैकेट लगाने की कोई जरूरत नहीं होती है। आगे बढ़ते हैं। अब जानते हैं एवरेज फंक्शन, जो अभी हमने शीट में देखा था। इस शीट के अंदर इसमें नेम दिया गया है और मार्क्स वगैरह दिए गए हैं। तो इन्हीं के ऊपर हम एक एवरेज फंक्शन लगाएंगे, जो कि हम इसके मार्क्स के ऊपर ही लगाएंगे कि इस मार्क्स के अंदर कितनी एवरेज निकल कर आ रही है। हमने लगाना है इक्वल एवरेज। एवरेज लगाने के बाद ब्रैकेट ओपन करने के लिए मैंने सीधा टैब दबाया। देखा होगा मैंने आधी स्पेलिंग लिखी और टैब दबाते ही आ गया। इन सभी को हमको सेलेक्ट कर लेना है। एक अप कर देते हैं। सेलेक्ट करने के बाद आपने क्या करना है, एंटर करना है। इसकी एवरेज निकल के आ जाएगी। एवरेज एक तरीके से परसेंटेज में डिनोट किया जा सकता है। ठीक है, ये एवरेज निकल के आ गई है। ये टोटल स्टूडेंट्स की निकली है, एक की नहीं निकली है। तो हम एक टोटल मान सकते हैं कि पूरी एक क्लास की कितनी एवरेज रही है मार्क्स की, तो हम वो यहाँ से देख सकते बता सकते हैं। काउंट की बात करते हैं। काउंट क्या करता है? काउंट हमारे क्या करता है कि नंबर्स को काउंट करने का काम करता है। एग्जाम्पल के लिए मैंने यहाँ पे काउंट का फंक्शन का यूज किया। यहाँ पे बोल रहा है वैल्यू, तो वैल्यू 1 2 3 लिख के नहीं है, हम डायरेक्टली इसको सेलेक्ट करके एंटर कर देते हैं। तो मतलब हमको यहाँ पे ये पता लग रहा है कि हमने जो डाटा दिया है वो कितने मेंबर्स का या फिर कितने सीरियल नंबर हैं, वो हमको यहाँ से पता लग रहा है। काउंट ऑफ स्टूडेंट्स, तो यहाँ से हमको पता लग रहा है कि हमारे पास 5 स्टूडेंट्स हैं। यहाँ पे बात करते हैं मिनिमम फंक्शन की, कि एक जो अभी हमारी शीट थी, शीट 1, उसके अंदर जो मार्क्स हैं आए हैं, इन सभी के जो मार्क्स हम देख रहे हैं, सबसे कम मार्क्स किसके हैं उसके लिए हम इस फॉर्मूले का यूज कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे इक्वल मिनिमम लगा रहे हैं। इक्वल MIN लगाना होता है। मैंने यहाँ पे भी शॉर्ट में लिख दिया है और इधर भी मैंने शॉर्ट में लिख दिया है। मैंने इक्वल मिनिमम लगाया एंड देन मैंने यहाँ पे इन सभी डाटा को सेलेक्ट करके एंटर को प्रेस कर दिया। तो इसमें जो सबसे छोटी वैल्यू होगी, सबसे छोटी वैल्यू 56 है, तो 56 यहाँ पे आंसर निकल कर आ चुका है।
ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अभी जैसे हमने मिनिमम फंक्शन का यूज करा था, सिमिलर हम यहाँ पे मैक्स फंक्शन का यूज कर सकते हैं। मैक्स फंक्शन क्या यूज करता है, क्या काम करता है? मैक्स फंक्शन क्या करेगा कि जितना भी आपका ये डाटा है या फिर जो भी हमारा अभी डाटा हम देख रहे थे, जो मार्क्स आए हैं, उसमें से जो सबसे हाईएस्ट मार्क्स हैं, उनको फाइंड आउट करके आपको दे देगा। मिनिमम सबसे कम को निकाल के देता है, मैक्स सबसे ज्यादा वाले को वैल्यू को निकाल कर दे देगा। मैक्स लगाने के लिए भी इक्वल एम एक्स लिखना है। मैक्सिमम होता है ये, मैंने मैक्स ही लिख रखा है। ठीक है, यहाँ पे आपने सेलेक्ट करना है एंड इसको अपने डाटा को सेलेक्ट करके अंदर एंटर कर देना। तो यहाँ पे जो 95 है, वो हमारी मैक्स वैल्यू है, वो यहाँ पे हमको दिखाई दे रही है। अभी तक हमने ये देखा शीट 1 को, जिसमें हमने इन पांचों फॉर्मूलों को पढ़ा। कौन-कौन से फॉर्मूले थे? एवरेज था, सम था, मिनिमम था, मैक्स था, काउंट था। इन पांचों फंक्शंस को हमने देखा, जिसके अंदर हमने इन सभी को ब्रीफ करके देख लिया कि इस तरीके से कौन-कौन सा फॉर्मूला यूज किया जाता है और इसका क्या-क्या काम होते हैं, ये भी हमने जाना। शीट 2 टेक्स्ट फंक्शन। इस शीट के अंदर जो हमने टेक्स्ट लिया हुआ है, मतलब कि जो हमने डाटा लिया हुआ है, उसमें नेम दिया गया है और यहाँ पे हमारे मार्क्स दिए गए हैं, यहाँ पे सब्जेक्ट्स दिए गए हैं और इस जगह पे हमारे दिए गए हैं डेट, अमाउंट, स्टेटस एंड कमेंट्स। ये हमारा डाटा, और ये पहली वाली शीट के अंदर भी सेम। शीट का जो पहला फंक्शन है उसका नाम है कॉन्केंट। इसमें हम यूज करेंगे तो इक्वल लगाएंगे कॉन्केंट फंक्शन। ठीक है, यहाँ पे हमको टेक्स्ट 1 और टेक्स्ट 2 देना होगा। ये बेसिकली काम क्या करता है वो पहले समझा देता हूँ। इस फंक्शन की मदद से हम दो टेक्स्ट को जोड़कर एक टेक्स्ट बना सकते हैं। दो टेक्स्ट को जोड़कर एक टेक्स्ट बना सकते हैं इस फंक्शन की मदद से। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे जोन ले ले रहा हूँ, यहाँ पे नाम ले ले रहा हूँ एंड कॉमा दे के, और यहाँ पे मैं दे दे रहा हूँ नेचर दे देते हैं या सब्जेक्ट नेचर, कमेंट दे देते हैं एंड देन एंटर करते हैं। तो यहाँ पे अभी क्या हो रहा है कि जॉन गुड लिख के आ रहा है। वैसे तो बेसिकली हम इसका यूज करते हैं फर्स्ट नेम और लास्ट नेम को जोड़ने के लिए, या फिर उसका नेम और उसकी आईडी जोड़ने के लिए। इस तरीके से इसका यूज किया जाता है ऑफिस वगैरह और जितने भी डाटाज होते हैं उसके अंदर। स्कूल के अंदर ज्यादातर ऐसा होता है, जो हमारा फर्स्ट नेम होता है और जो हमारा लास्ट नेम होता है, उन सभी को अलग अलग जो लिखा हुआ होता है उसको एक जगह लिखने के लिए हम इसका यूज करते हैं। अभी क्या हुआ है कि यहाँ पे ना हमने जो बनाया है, जो हमने लिखा है, उसके अंदर कोई स्पेस नहीं आया है। उसमें स्पेस डालने के लिए हमको क्या करना होगा, मैं इसको F2 से इसको री कर देता हूँ और यहाँ पे आके इन्वर्टेड कॉमा, फिर से इन्वर्टेड कॉमा, फिर कॉमा लगा के एंटर कर दो। 1 मिनट, मैंने इन्वर्टेड कॉमा में स्पेस नहीं लगाया, मे बी इसलिए ऐसी गड़बड़ हो रही है। स्पेस मैं भूल गया, स्पेस लगाना था। स्पेस लगा के एंटर कर दो। तो इसमें क्या होगा, इन दोनों के बीच में एक स्पेस आ जाएगा। आप 2 स्पेस करते हो तो 2 स्पेस आ जाएगा, 1 स्पेस ही बेटर है। दोबारा से मैं इसको समझा देता हूँ। 2 टेक्स्ट को एक टेक्स्ट बनाने के लिए इसका यूज किया जाता है। इजीली समझ में आ जाएगा। बढ़ते हैं हम अपने अगले फॉर्मूले की तरफ। लेफ्ट फंक्शन। यहाँ पे जो हमारा डाटा दिया गया है, नेम दे रखा है और मार्क्स वगैरह दे रखे हैं, तो इसमें इस डाटा के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे लेफ्ट फंक्शन यूज करेंगे, जो कि हम यूज करने वाले हैं इनके नेम के बेस पे। लेफ्ट फंक्शन हम जो यूज करेंगे वो नेम के बेस पे यूज करेंगे। लेफ्ट फंक्शन होता क्या है कि जो भी टेक्स्ट लिखा हुआ है उस टेक्स्ट में से लेफ्ट की वैल्यू निकाल के अलग दे देना। जो टेक्स्ट लिखा हुआ है उस टेक्स्ट की लेफ्ट की वैल्यू निकाल के अलग दे देना। तो हमने यहाँ पे क्या करा, इक्वल लेफ्ट फंक्शन का यूज करा। लेफ्ट फंक्शन लगाने के बाद हमने इस लेफ्ट वाले नेम को नहीं, हम यहाँ पे इनकी शीट के बेस पे काम करते हैं, हमने जोन को ही सेलेक्ट कर दिया। देन कॉमा करके हमने 2 कर दिया। हमने यहाँ पे क्या करा, वैसे इसका आउटपुट आना चाहिए जे और ओ। आउटपुट आना चाहिए तो इसका वही आंसर भी आ रहा है, जे और ओ, यही आंसर है। मतलब कि इस वाले वर्ड का लेफ्ट की तरफ से 2 वर्ड्स इसने निकाल कर दे दिए। अब बोलोगे 3 डाल के देखते तो क्या होता? बिल्कुल, हम 3 डाल के देख लेते हैं। यहाँ पे हमने 3 डाला एंड देन एंटर करा। तो एंटर करने से क्या हुआ, यहाँ पे 3 जैसे ही डाला, वहां पे 3 लेटर्स हमारे फाइंड आउट होके आ चुके हैं लेफ्ट की तरफ से। राइट। अब हम देखते हैं राइट फंक्शन। राइट फंक्शन किस तरीके से काम करता है। ये जो डाटा हमारे पास दिया गया है, नेम है, मार्क्स है और सब्जेक्ट है, डेट है, अमाउंट है, स्टेटस है, कमेंट्स है। इस डाटा के बेस पे यहाँ पे हम यूज करेंगे राइट फंक्शन का। इक्वल RIGHT, हमने राइट फंक्शन लगाया। यहाँ पे बोल रहा है टेक्स्ट को सेलेक्ट करो, तो हम जॉन को ही सेलेक्ट कर लेते हैं। कॉमा, अब हमने डाला 2। अब राइट फंक्शन क्या काम करता है, बेसिकली ये समझते हैं। राइट फंक्शन जो काम करता है, जो भी हमारा नाम है उसके राइट लेटर को निकाल कर साइड में निकाल देते हैं। मतलब कि जो हमारा नाम है जॉन, उसमें से अगर हम 2 वर्ड लेते हैं तो एच और एन राइट की तरफ से देखा जाएगा, तो 2 वर्ड निकल के साइड में आ जाएंगे। तो वो 2 वर्ड निकल के हमारे साइड में आ चुके हैं, एच और एन। ठीक है, आप ऐसा किसी भी नाम के साथ कर सकते हो। 3 डालोगे तो 3 वर्ड्स आ जाएंगे, 1 डालोगे तो 1 वर्ड आ जाएगा।
उस तरीके से हम देख सकते हैं। अपर फंक्शन की बात करते हैं। अपर फंक्शन क्या काम करता है, जो भी हमारा टेक्स्ट है उसको एक कैपिटल लेटर में लिखने का काम करता है। कैसे? जानते हैं इस फॉर्मूले के बेस पे। इक्वल यहाँ पे हमने अपर फंक्शन लगाया। अपर फंक्शन लगाने के बाद टेक्स्ट बोल रहा है तो हमने टेक्स्ट को जॉन को ही सेलेक्ट कर लेते हैं। जो भी आप सेलेक्ट करना चाहो उस सेल को सेलेक्ट करना है ना। उसके बाद एंटर दबाने का। एंटर दबाने के बाद क्या होगा कि जो भी आपने लिखा है वो पूरा का पूरा कैपिटल लेटर में निकल कर आ जाएगा। तो हम इस तरीके से किसी भी वर्ड को कैपिटल लेटर में कर सकते हैं। इसके बाद लोअर फंक्शन। अब जानते हैं लोअर फंक्शन के बारे में। जो ये डाटा हमारे पास दिया गया है इसके अंदर हमारे जो अधिकतर नाम लिखे हुए हैं उसका पहला लेटर ही कैपिटल है, बाकी सारे स्मॉल है। अब लोअर लेटर क्या काम करेगा, इक्वल लोअर। ये क्या काम करता है कि जितने भी हमारे टेक्स्ट हैं उन सभी को स्मॉल लेटर में चेंज कर देगा। यहाँ पे मैंने उसी जॉन को सिलेक्ट करा जैसे मैंने पिछली शीट्स में अभी कर रहे थे, एंड देन एंटर कर देते हैं। तो यहाँ पे देखो पूरा जॉन हो गया, मतलब कि वो जो जॉन है वो प्रॉपर एक इस तरीके से, मतलब कि पूरा सिर्फ उसका नाम जो है वो कैपिटल या स्मॉल लेटर में चेंज कर सकते हैं इन फंक्शंस की मदद से। शीट 3 लॉजिकल एंड लुकअप फंक्शंस को हम देखने वाले हैं। इसके अंदर भी हमने एक डाटा ले रखा है और अपने उन जो फॉर्मूले हम पढ़ने वाले हैं उनके हमने नेम ले रखे हैं। इन सभी नेम्स के अकॉर्डिंग हम उनका फॉर्मूला निकालेंगे कि किस तरीके से कौन-कौन सा नाम के अकॉर्डिंग कौन-कौन सा फॉर्मूला क्या-क्या काम करता है। चलिए देखते हैं अपने डाटा को। यहाँ पे हमारे सामने नेम दिया गया है और मार्क्स दिए गए हैं, सब्जेक्ट दिए गए हैं, डेट दी गई है, अमाउंट दे रखा है, स्टेटस और कमेंट दे रखा है। ये सेम डाटा वही वाला है जो कि हमने शीट 1 और शीट 2 में पढ़ा था। यहाँ पे फॉर्मूले अलग-अलग हैं क्योंकि अब ये लॉजिकल फंक्शन से स्टार्ट हो चुका है। तो यहाँ पे सबसे पहला जो फंक्शन आता है वो आता है इफ फंक्शन का। इफ फंक्शन कैसे काम करता है चलिए अब वो जानते हैं। ये जो डाटा हमारे सामने दिया गया है इस फंक्शन के बेस पे, इस डाटा के बेस पे, इस फंक्शन में हम जो यूज़ करने वाले हैं वो हम एक नंबर यहाँ पे हम लिखेंगे। तो उसके लिए मैं इसको थोड़ा-सा हाइलाइट कर देता हूँ ताकि वो आपको समझ में आ जाए कि ये वाला नंबर हमारा इस सेल पे लिखना है, राइट? तो हमने यहाँ पे इक्वल इफ फंक्शन का यूज़ करके ब्रैकेट को ओपन कर दिया, इस वाले सेल को सेलेक्ट कर लिया। अभी इस सेल पे हालाँकि कुछ लिखा हुआ नहीं है, हम इसको लगाने के बाद इसके ऊपर लिखेंगे। ग्रेटर देन का साइन लगाया, इक्वल का साइन लगाया। अब हम यहाँ पे ना कोई एक फिक्स वैल्यू दे देंगे। इफ मान लो अगर इस वाले नंबर के अकॉर्डिंग इस नंबर से इतना बड़ा आता है, फॉर एग्जांपल कितना बड़ा मैंने डाल दिया 100, 100 आए या फिर 100 से बड़ा आए और ये कि मार्क्स के अकॉर्डिंग सेट नहीं बैठता तो हम 75 ले लेते हैं अभी के लिए। 100 में से 75 मार्क्स के अकॉर्डिंग। ठीक है, हमने 75 ले लिया एंड देन हमने यहाँ पे कॉमा करा, इन्वर्टेड कॉमा करा। इन्वर्टेड कॉमा करने के बाद अब हम यहाँ पे क्या लिखना चाहते हैं, हम जो भी लिखना चाहें जैसे कि ये ठीक है, ओके, डन, इट्स ओके या फिर गुड, एवरेज, नीट, मैक्स। मार्कशीट में अधिकतर इसका हमने यूज करके आपको पिछली वीडियोस में आपको बताया था। तो अभी हम जो इसका यूज कर रहे हैं वो हम यूज कर रहे हैं यस, एंड यहाँ पे कॉमा का यूज करने के बाद इन्वर्टेड कॉमा फिर से देंगे और यहाँ पे यूज करेंगे नो का। ब्रैकेट को ओपन कर देते हैं, वो क्लोज कर देते हैं। देखिए अभी जो हमने फंक्शन लगाया है उसको मैं दोबारा समझा देता हूँ। मान लो अगर इस नंबर के अकॉर्डिंग यहाँ पे अगर कुछ 75 से बड़ा है तो यस आ जाए, नहीं तो फिर नो आ जाए। हमने एंटर करा तो अभी तो नो दिखाई दे रहा है। मैंने यहाँ पे 30 लिया एंड देन एंटर करा तो नो आ रहा है। क्यों आ रहा है? क्योंकि ये 75 से छोटा है। मैंने क्या बोला, 75 से बड़ा या फिर 75। अब फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे 75 लिखता हूँ, वैसे ही यहाँ पे यस आ जाता है ऑप्शन। ठीक है, अब 75 से बड़ा मैं लिखता हूँ 175 एंड देन एंटर, तब भी आएगा यस। अब मैं यहाँ पे कितनी भी बड़ी वैल्यू दे दूं, कितनी भी बड़ी, मैंने यहाँ पे इतनी बड़ी वैल्यू भी दे दूंगा तब भी उसमें उसमें यस ही दिखाई देगा। क्यों? क्योंकि अब क्या है, मैंने इसमें बोल दिया कि अगर 75 से बड़ा या फिर 75 के इक्वल है तभी यस आएगा। तो तभी हमारा कंडीशन ये काम कर रहा है। बढ़ते हैं हम अपने अगले फॉर्मूले की तरफ जो कि हमारा फॉर्मूला है वी लुकअप फंक्शन। वी लुकअप फंक्शन क्या काम करता है? वी लुकअप का यूज किया जाता है वर्टिकल लुकअप करने के लिए। अभी जो हमारा डाटा दे रखा है उस डाटा को समझते हैं फिर बाद में देखते हैं। यहाँ पे नेम, मार्क्स, सब्जेक्ट, डेट और अमाउंट, स्टेटस और कमेंट्स दे रखा है। यहाँ पे हमने यूज करना है वी लुकअप, तो हमने यहाँ पे लगाया इक्वल वी लुकअप फंक्शन। लुकअप फंक्शन के बाद यहाँ पे निकालना है लुकअप वैल्यू। क्या आप ढूंढना चाहते हो? हम ढूंढना चाहते हैं इसको, राइट, एंड देन कॉमा। टेबल एरे, टेबल एरे देखो एक चीज का ध्यान रखना, वीलुकअप में अगर आपने यहाँ पे इस वाले डिजिट्स का नंबर दिया है, मतलब इस वाले कॉलम का दिया है ऑप्शन या फिर लॉजिकल लुकअप वैल्यू में, तो आपको ये वाला डाटा जो भी लेफ्ट हैंड में आ रहा है, आपके लेफ्ट हैंड में जो भी आ रहा है उसको आपने सेलेक्ट नहीं करना। ठीक है, वीलुकअप में क्या होता है कि ये जो फॉर्मूला है ये यहाँ से, मतलब कि आपके जो यहाँ से लेफ्ट टू राइट जाएगा, जहां से आपने सेलेक्ट करा वहां से राइट जाएगा, ध्यान रखना। तो अब यहाँ से क्या है, वीलुकअप आपका राइट की तरफ जाएगा, तो इसलिए बस आपको अमाउंट से ही कमेंट तक सेलेक्ट करना है। अब ये अमाउंट कमेंट आपका जहां भी डाटा हो सकता है,
इसके बाद मैंने यहाँ पे कॉमा का यूज करा, कॉलम इंडेक्स नंबर मेरे को इसका कमेंट देखना है कि क्या मिला है। तो 1 2 3 यहाँ पे 3 दे रहे हैं, कॉमा एंड ट्रू वैल्यू के लिए आपने 0 देना है, एंटर कर देना है। तो यहाँ से पता लग रहा है लॉजिकल क्या आ रहा है, इसका वीलुकअप में आंसर गुड आ रहा है। अब फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे 1100 लिख दूं या 1000 या कुछ भी लिख दूं, तो इसका एरर आएगा क्योंकि इसके अंदर वो वैल्यू नहीं है। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे 1500 डाला, 1500, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो 1500 पे लिखा होगा, 1500 कहाँ है, ये रहा, और इसके ऊपर यही लिखा पड़ा है, तो यही आंसर आ रहा है। अब बात करते हैं एचलुकअप फंक्शन की। एचलुकअप मतलब कि हॉरिजॉन्टल लुकअप। इस फंक्शन में क्या होता है कि हम अपने डाटा को हॉरिजॉन्टली लुकअप करते हैं। अब समझते हैं पहले डाटा को, फिर देखते हैं अपने एक फॉर्मूले को। यहाँ पे नेम दिया गया है, मार्क्स दिए गए हैं, सब्जेक्ट दिया गया है, डेट दी गई है, अमाउंट और स्टेटस और कमेंट दिया गया है। इसके अंदर यहाँ पे क्या है कि हमको एच लुकअप का यूज करना है। ये डाटा जो है वो आपका, अभी देखो हमने जब वी लुकअप यूज करा था, वी लुकअप का यूज करा तो हमने इसको कॉलम वाइज का आंसर दिया था, मतलब कि इसके अंदर एक कॉलम इंडेक्स नंबर दिया गया था जो कि हमने 3 नंबर दिया था जो कि कमेंट का था। बट अब इसके अंदर हमको कॉलम इंडेक्स नंबर नहीं देना होता है। समझते हैं कैसे। इक्वल एच लुकअप लगाते हैं पहले। इक्वल एच लुकअप, एच लुकअप के अंदर आपकी वैल्यू कौन सी लुकअप वाली है, तो वैल्यू जो रहेगी वो मैं अभी ये वाला सेल सिलेक्ट कर लेता हूं, बट इस सेल के अंदर अभी कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, बट अभी लिख दूंगा मैं। कॉमा करते हैं। टेबल अरे में मैं पूरी टेबल को सेलेक्ट कर रहा हूँ क्योंकि मैं जो अपना डाटा देने वाला हूँ ऊपर, वो टेबल पूरी सेलेक्ट होगी। कॉमा देंगे। कॉमा देने के बाद आप क्या फाइंड आउट करना चाहते हैं। हॉरिजॉन्टली में काम करेंगे तो हम देंगे इसमें से इसका काम, ऐसे में 1 2 3 4 हम इसका निकालना चाहते हैं। हमने यहाँ पे 4 लिख दिया, कॉमा करके 0 कर दिया, एंटर कर दिया। तो अभी वैल्यू नन आ रही है। नन क्यों आ रही है, क्योंकि हमने अभी यहाँ पे कुछ आउटपुट नहीं दिया हुआ है। तो अभी हम यहाँ पे लिख देते हैं, हमने यहाँ पे फॉर एग्जांपल लिखा डेट, राइट। तो यहाँ पे देखो इसकी डेट अब डेट फॉर्म में नहीं आ रही। यहाँ पे मैंने इसका लिख दिया मार्क्स। मार्क्स लिखे तो यहाँ पे इसके मार्क्स दिखाई देंगे। सिमिलर अगर मैं यहाँ से कुछ चेंज कर देता हूँ, मैंने यहाँ पे चेंज कर दिया स्टेटस में, तो हमने स्टेटस लिखा तो यहाँ पे इसका स्टेटस दिखाई देगा कि ये जो एच लुकअप के अकॉर्डिंग है वो फेल है। अब हम जानते हैं मैच फंक्शन। मैच फंक्शन क्या होता है, किस तरीके से काम करता है वो समझते हैं। मैच फंक्शन होता है किसी भी डाटा को किसी भी डाटा में से अपनी वैल्यू को निकालना। मतलब कि जो हमारा डाटा दिया गया है उसके अंदर वो डाटा में वो वैल्यू है या नहीं है तो कौन सी पोजीशन पे है, वो हमारा मैच फंक्शन बताता है, मैच करता है एक तरीके से अपने डाटा को। यहाँ पे समझते हैं। फॉर्मूला लगाकर इक्वल मैच लगाया मैंने, ब्रैकेट को ओपन कर दिया। लुकअप वैल्यू में क्या आएगा, लुकअप वैल्यू में मैं अभी स्टेटस को सिलेक्ट कर लेता हूँ, स्टेटस, या फिर मैं अभी ब्लैंक सेल को सिलेक्ट कर देता हूँ, कॉमा। ब्लैंक सेल को सिलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ पे इसको सिलेक्ट करके एंटर कर देता हूँ, या कॉमा लगा के 0 जरूर डालना ताकि आपका ट्रू वैल्यू एग्जैक्ट मैच हो। देख लो यहाँ पे 1 डालोगे तो लेस देन, अगर वो वैल्यू नहीं होगी तो उसके नीचे वाली वैल्यू आ जाएगी। 0 डालते तो एग्जैक्ट मैच, अगर -1 डालते तो ग्रेटर देन, उससे बड़ा आ जाएगा। तो अभी मैं 0 डालूंगा ताकि मेरा एग्जैक्ट मैच हो। अभी नन इसलिए आ रहा है क्योंकि वहां पे वैल्यू लिखी हुई नहीं है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ जॉन को, एंड देन एंटर। तो ये सेकंड पोजीशन पे कहां से दिख रहा है, 1 और 2, ये सेकंड पोजीशन पे है। यहाँ पे इसका आउटपुट रिजल्ट निकल कर आ चुका है। चलिए, अब हम समझते हैं इंडेक्स फॉर्मूला किस तरीके से काम करता है और क्या होता है। इंडेक्स फंक्शन क्या काम करता है, यहाँ पे हम समझते हैं इसके फॉर्मूले को यूज करते हुए। यहाँ पे हमने इंडेक्स लगाया, इंडेक्स लगाने के बाद अरे मांगता है। अरे मतलब कि आपका टेबल, हमने यहाँ पे पूरी टेबल को दे देते हैं। पूरी टेबल देने के बाद हमने यहाँ पे कॉमा किया। रॉ इंडेक्स नंबर आपको क्या देना है, रॉ इंडेक्स नंबर क्या होता है, रॉ इंडेक्स नंबर इसे कहते हैं जो ये ऐसे वैल्यू जा रही है। तो हम यहाँ पे 2 वैल्यू दे रहे हैं एंड कॉमा दे रहे हैं। कॉलम इंडेक्स नंबर पे हम दे रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7, हम दे रहे हैं 7। हम कमेंट देखना चाहते हैं। तो क्या होगा कि अपने डेटा के अंदर से जहां पे जो हमने वैल्यू दी है वहां पे जो सेल आएगा उसका आउटपुट निकल कर आ जाएगा, जो कि अभी गुड आ रहा है। क्यों आ रहा है, क्योंकि हमने दिया था 2, तो जाकि 1 और 2, हमने दिया था 7 7, तो 2 और 7 के बीच में ये वाला वैल्यू आता है, तो उसका वो आंसर निकल कर आ गया इंडेक्स फॉर्मूले की मदद से। अभी तक हमने देखा शीट 3 के अंदर इन सभी फॉर्मूलों को, वी लुकअप, एच लुकअप, इफ, मैच और इंडेक्स फंक्शन। अब चलते हैं अपने शीट 4 की तरफ जिसमें हम देखेंगे डेट फंक्शन के बारे में। डेट एंड टाइम फंक्शन कैसे यूज करे जाते हैं। यहाँ पे पहले अपने डाटा को समझते हैं। यहाँ पे हमको नेम दिया गया है और मार्क्स दिए गए हैं, सब्जेक्ट दिया गया है, डेट दी गई है, अमाउंट, स्टेटस और कमेंट्स दिए गए हैं। तो यहाँ पे कुछ फॉर्मूले हैं जिनका हम यूज करके समझेंगे कि किस तरीके से इन फॉर्मूलों का यूज किया जाता है। सबसे पहले यहाँ पे है डेट फंक्शन और टुडे फंक्शन। टुडे फंक्शन क्या काम करेगा, तो हमको यहाँ पे इक्वल टुडे लगाना है, यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज कर दिया, एंटर कर दिया, तो ये आज की तारीख यहाँ पे निकल के आ चुकी है। ठीक है।
मैं चाहता हूँ कि ये तारीख जो है वो 7 दिन पुरानी निकले, मतलब 7 दिन माइनस करके निकले। तो हम इक्वल करेंगे, कॉमा लगाएँगे, -7 कर देंगे, -7 दिन। मतलब कि वो 7 दिन को घटाकर आपकी कितनी तारीख बनती है वो आपके सामने बता देगा। तो 2 तारीख बनती है वो की जो कि आपको दिख रही है। ठीक है? अब चलते हैं अगले फॉर्मूले की तरफ। अब बात करते हैं नाउ फॉर्मूला। नाउ फंक्शन क्या काम करता है, किस तरीके से यूज़ किया जाता है वो भी समझेंगे। नाउ का काम क्या है कि आपको ना डेट एंड टाइम दोनों निकाल कर दे देना। अभी करंटली का आपका क्या डेट हो रही है, क्या टाइमिंग हो रही है, वो आपकी यहाँ पे प्रेज़ेंट करके दे देगा। तो इक्वल नाउ फंक्शन का हम यूज़ करेंगे। मे बी गलत हो गया, 1 मिनट। नाउ फंक्शन ब्रैकेट को ओपन करेंगे, सेलेक्ट करेंगे अपनी डेट को, या फिर आप नॉर्मली ब्रैकेट को क्लोज कर दीजिए, पहले तो एंटर कर दो। तो करंटली डेट एंड करंटली टाइमिंग आपके सामने प्रेजेंट होकर आ जाएगी। ठीक है? अब बात करते हैं ईयर फंक्शन की। ईयर फंक्शन जो भी आपके सामने डेट दी गई है उसका आप ईयर निकाल सकते हैं। यहाँ पे हमने इक्वल ईयर फंक्शन लगाया। ठीक है? ईयर फंक्शन लगाने के बाद हम सीरीज को सेलेक्ट कर सकते हैं, या फिर उस नंबर्स को सेलेक्ट कर सकते हैं एंड देन एंटर कर देंगे। तो वहाँ पे कौन-सा ईयर चल रहा है, जैसे मैंने अभी ऊपर वाला ईयर लिया था, तो उसका 2024 चल रहा है, वो यहाँ पे आंसर आपके सामने प्रेज़ेंट होकर दिख रहा है। अब बात करते हैं मंथ फंक्शन किस तरीके से काम करता है। देखिए, यहाँ पे हमारे सामने डेट्स दी गई हैं, इस डेट के बेस पे ही हम मंथ फंक्शन का यूज़ करना देखेंगे। तो इक्वल हमने यहाँ पे लगाया इक्वल MONT, इतना ही लिखते ही हमारे सामने नीचे आ गया, हमने टैब दबाया। यहाँ पे हमने इस वाली डेट को सेलेक्ट करके एंटर कर दिया। तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट मंथ है वो जो कि यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ठीक है? अब बात करते हैं डेट फंक्शन की, डे फंक्शन की। डे फंक्शन किस तरीके से काम करता है, क्या होता है? यहाँ पे हम इक्वल लगाएँगे, डे फंक्शन का यूज़ करेंगे, ब्रैकेट को ओपन करेंगे। सीरीज़ को सेलेक्ट करना है, हम उसी डेट को सेलेक्ट करके एंटर कर देते हैं। तो उस दिन 1 तारीख 1 महीना 2024 जो कि यहाँ पे दिखाई दे रही है आपको डेट। तो अभी हमने ये डेट फंक्शन के बारे में जाना, किस तरीके से क्या-क्या ये टुडे, नाउ, ईयर एंड मंथ एंड डे फंक्शन यूज़ किया जा सकता है। ये हमारी जो 5th शीट है, ये है स्टैटिक फंक्शंस के ऊपर। यहाँ पे हम अपने फंक्शंस को मीन, मीडियन, मोड्स के बेस पे जानेंगे कि किस तरीके से कौन-सा फंक्शन क्या काम करता है। तो सबसे पहला हमारा है मीडियन, तो हमने यहाँ पे इस फंक्शन का यूज़ करा। यहाँ पे हमको अपने डाटा को सेलेक्ट करना होता है, तो जो भी आपका ये मीडियंट होगा, जो आपने 10th 9th में पढ़ा होगा, वो मीडियंट निकल कर आ जाता है। क्योंकि इसका ये बनता है, तो इसका ये आंसर निकल कर आ गया। राइट? अभी हम मोड की बात करें तो इक्वल एमओडी लिखना होता है यहाँ पे। तो आप एक 2007 वाले अगर यूजर्स हैं तो आप उसमें यूज करके देख सकते हैं कि ये फंक्शन किस तरीके से काम कर रहा है। ठीक है? अब हम यूज करते हैं HTDVE। अभी यहाँ पे हमने देखा कि HTVD जो हमने फॉर्मूला लगाया था वो स्टैंडर्ड फॉर्मूला, जो कि इसने आपको डायरेक्टली इसने आंसर निकाल कर दे दिया। यहाँ पे अभी जो हमने देखा था। ठीक है? अब हम बढ़ते हैं अगले फॉर्मूले की तरफ, VRA। VAR का फंक्शन हम लगाएँगे, तो हमने यहाँ पे इक्वल लगाना भूल गए हैं, तो हम VAR का फंक्शन लगाने के बाद इसको हम यूज़ करेंगे। अभी यहाँ पे एरर दे रहा है, कोई बात नहीं, आंसर इसका निकल के आ जाएगा, जो कि इसका आंसर निकला है ये। ठीक है? स्टैटिक फंक्शन में हमने जाना कि ये चारों फॉर्मूले किस तरीके से यूज़ किए जाते हैं। इन फॉर्मूलों का यूज़ किया जाता है कि आपके डायरेक्ट ही कैलकुलेट कैसे हो जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे हमने मीडियन देखा कि डायरेक्ट ही इसने कैलकुलेट करके दे दिया कितना मीडियन निकल के आएगा। मोड का इसमें एरर दे रहा है, तो एक बार आप यूज़ करना और मेरे को बताना कि कैसे ये रन कर रहा है या नहीं कर रहा है। हमारी जो 6th शीट है वो है अदर यूज़फुल फॉर्मूलाज़, जिसके अंदर हमने कुछ फंक्शंस लिए हैं, जिसके अंदर हमने ये फंक्शंस लिए हुए हैं। राउंड है, एबीएस है, सम इफ है, काउंट इफ है, लेन है, ट्रिम है। तो इन फंक्शंस के बेस पे हम जानेंगे कि किस तरीके से हमारा ये फॉर्मूलेस या ये फंक्शंस किस तरीके से यूज़ किए जाते हैं और इनका क्या यूज़ है। हम यहाँ पे इक्वल राउंड फंक्शन का यूज़ कर रहे हैं। अब मे बी राउंड वाली तो कोई वैल्यू मेरे सामने दिख नहीं रही है। तो एक मैं वैल्यू को अभी ब्लैंक सेल को सेलेक्ट कर लेते हैं, बाद में उस वैल्यू को हम लिख देंगे। हमने इक्वल राउंड फंक्शन का यूज़ करा, ब्रैकेट को ओपन करा। अभी मैंने ये ब्लैंक सेल को सेलेक्ट कर लिया है एंड देन कॉमा देके 0 देके एंटर कर दिया है। अब यहाँ पे मैंने 0 क्यों दिया वो भी आप समझिएगा। मैंने यहाँ पे लिखा 34,999 एंड एंटर। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये तो खुद ही ऑटोमेटिक ही कर रहा है, तो मैं यहाँ पे 3.546 कर देते हैं या 45 कर देते हैं, एंटर करते हैं। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है, यहाँ पे राउंड निकल कर आया है। राउंड मतलब कि उसको राउंड ऑफ वैल्यू निकाल के दे दी कि ये वाला आप वैल्यू निकाल सकते हो। अभी मैं इसको अगर इसको एडिट करके देखूं, तो यहाँ पे अगर जहां मैंने 0 डाल के अभी दिखाया था, उसको मैं काट दूं और यहाँ पे मैं डालूं 1 एंड देन एंटर करूं, तो इसका 1 डॉट मतलब कि 1 डेसिमल्स के बाद का एक डिजिट आपके सामने प्रेजेंट होकर दिखाई देगा, जो कि 5 आ रहा है। 5 इसलिए आ रहा है क्योंकि ये 45 है, तो 5 में डिनोट होता है, तो जो कि 5 आ चुका है।
एबीएस फंक्शन के बारे में समझते हैं, एबीएस फंक्शन किस तरीके से काम करता है। यहाँ पे मेरे पास जो डाटा दिया गया है नेम और मार्क्स, एक मार्क्स देखोगे तो आप ये माइनस में मेरा मार्क्स दिया गया है, तो इस मार्क्स के बेस पे हमारा एबीएस काम करेगा। जितने भी हमारी माइनस वैल्यूज होती हैं उन सभी को ये एडिशनल वैल्यू में चेंज करने का काम करता है। यहाँ पे हमने एबीएस फंक्शन का यूज करा और इस वाले वैल्यू को सिलेक्ट करके एंटर करा, तो इसने अपने यहाँ पे माइनस खा गया, माइनस का साइन इसने गायब कर दिया है और इसने 65 लिखकर दे दिया है। अब बात करते हैं सम इफ फंक्शन की। सम इफ फंक्शन कैसे काम करता है? सम इफ फंक्शन के लिए मैं अपने डाटा को कुछ थोड़ा सा एडिट कर देता हूँ। जैसे कि यहाँ पे जो जॉन नाम है इसको मैं कॉपी करके यहाँ पे भी पेस्ट कर देता हूँ और यहाँ पर भी पेस्ट कर देता हूँ और एक बार मैं यहाँ पर भी साइड में पेस्ट कर देता हूँ। अब ये मैंने क्यों करा मैं अभी समझाता हूँ आपको थोड़ी देर में। जो भी सम इफ फंक्शन होता है, सम इफ का मतलब होता है एक सम भी करना और उसकी एक कंडीशन भी देके सम करना। जैसे अभी हमने थोड़ी देर पहले इफ फंक्शन के बारे में पढ़ा था, सिमिलर वैसे ही सम और इफ मतलब कि एक कंडीशन देके हम उसको प्लस करेंगे। कैसे करेंगे? यहाँ पे हमने इक्वल सम इफ का ब्रैकेट सम इफ लगाया, ब्रैकेट ओपन कर दिया। यहाँ पे हमने क्या करा, रेंज को सेलेक्ट कर दिया। रेंज कौन सी है हमारी? रेंज है हमारी कौन सी वाली रेंज ले, हम ले रहे हैं ये वाली रेंज। रेंज को सिलेक्ट करने के बाद हमने ले लिया कॉमा। कॉमा के बाद क्राइटेरिया क्या है हमारा, है जॉन, एंड देन हमने दे दिया कॉमा। अब दे रहा है हमारी सम रेंज क्या है, हम किससे जोड़ना चाहते हैं? हम जोड़ना चाहते हैं इसके मार्क्स के बेस पे। हमने मार्क्स को सिलेक्ट कर दिया पूरे के पूरे और एंटर कर दिया, तो यहाँ पे 76 आ रहा है। अब मे बी ये माइनस में वैल्यू है तो कुछ गलत आंसर दे सकता है, तो इसकी माइनस वाली वैल्यू को हम हटा देते हैं, तो यहाँ पे 26 आंसर आ चुका है। 206 इसका आंसर आ चुका है। बढ़ते हैं हम अपने अगले फॉर्मूले की तरफ, जो कि हमारा फॉर्मूले का नाम है काउंटिव फंक्शन। काउंटिव फंक्शन क्या काम करता है? काउंटिव फंक्शन एक कैटेगरी को फाइंड करने के लिए यूज किया जाता है। कैटेगरी कैसी? मैंने यहाँ पे इक्वल काउंटिव लगाया, ठीक है। मैंने काउंटिव फंक्शन लगाने के बाद रेंज को सिलेक्ट करवा दिया, ये मेरी रेंज है, कॉमा क्राइटेरिया हमारा ये रहा, एंटर। तो यहाँ पे ये दिखाई देगा कि जॉन है वो 3 बार लिखा गया है। आप यहाँ से इस फॉर्मूले की मदद से ऐसे अपने प्रोडक्ट्स को देख सकते हो या फिर अपने स्टूडेंट्स को देख सकते हो कि मेरा ये स्टूडेंट्स सेम नाम वाले कितने सारे हमारे साथ स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। इस तरीके से आप फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, बढ़ते हैं हम अगले फॉर्मूले की तरफ, जो कि हमारा फॉर्मूला है लेन फंक्शन। लेन फंक्शन किस तरीके से काम करता है? इक्वल लेन लगाएंगे। लेन का काम क्या है कि ये लाइन से आपके जितने भी आपके वर्ड लिखा हुआ है जो उसके अंदर कितने लेटर्स हैं और विद स्पेस काउंट करके बता देगा कि आपके इतने सारे स्पेस इतने सारे आपके वर्ड्स लिखे हुए हैं। फॉर एग्जाम्पल जो बड़ा वर्ड है मैं उसे सेलेक्ट करूंगा, यहाँ पे मैंने इसको सेलेक्ट कर दिया, नीड इंप्रूवमेंट, एंड देन एंटर। तो इसमें 17 वर्ड का यूज किया गया है, जो कि मैं इस डाटा को दिखाऊं तो यहाँ पे इस तरीके से इसके अंदर 17 वर्ड्स का यूज किया गया है। तो मतलब कि लेन फंक्शन क्या काम करता है, किसी भी वर्ड में से उनके लेटर्स को काउंट करने का काम करता है लेन फंक्शन। ओके, अब बढ़ते हैं अपने ट्रिम फंक्शन की तरफ। ट्रिम फंक्शन क्या काम करता है? हमने यहाँ पे मान लो हमने यहाँ पे लिखा आकाश, स्पेस हम गलती से दबा के रह गए, ठीक है, हमने बहुत ज्यादा स्पेस कर दिए, एंड यहाँ पे मैंने कुमार कर दिया, UMR, ठीक है। अभी तो ये मेरा थोड़ा वेब टैक्स ऑन है इसलिए ऐसा दिखाई दे रहा है, बट इसके अंदर हाँ हम एक बार इसको काउंट करके देख लेते हैं लैन फंक्शन का यूज करके कि ये लैन कितने आ रहे हैं, मतलब कितने लेटर्स हमारे दिखाई दे रहा है, ताकि आपको पता लग पाए कि हाँ कुछ रिमूव हुआ है या नहीं हुआ है। एंटर। अभी यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि 57 इसके अंदर वर्ड्स लिखे हुए हैं, 57 लेटर्स लिखे हुए हैं। देन अब हम यहाँ पे इसका ट्रिम फंक्शन का यूज करते हैं, इक्वल ट्रिम। ट्रिम का काम क्या है कि जो आपका एक्स्ट्रा स्पेस होता है किसी भी सेल के अंदर, उस सेल को रिमूव कर देता है। जैसे यहाँ पे देखो आकाश कुमार इजिली लिख के आ गया। अब मैं सिमिलर इसमें लाइन फंक्शन का यूज करूं, तो यहाँ पे लाइन फंक्शन का यूज करने के बाद अपने टेक्स्ट को सिलेक्ट करके एंटर देखा, तो मेरे टोटली ये 11 वर्ड्स 11 लेटर्स का निकला है, और जो कि अभी पहले दिखाई दे रहा था वो 57 लेटर्स का दिखाई दे रहा था। तो इस वीडियो के अंदर हमने ये जाना कि हमने किस तरीके से अलग अलग फॉर्मूलों को यूज कर सकते हैं, और इसमें सबसे अच्छी बात ये है कि मैंने इस शीट के अंदर आपको एग्जाम्पल के लिए एक एक शीट दे रखी थी, 5-5 फॉर्मूले करके मैंने डिवाइड कर रखे थे, जिसमें आपको टाइम का पता भी नहीं चला होगा। अब ये वीडियो कैसी लगी ये आप जरूर बताइएगा। इसमें से कौन सा फंक्शन आपको नहीं समझ में आया उसको कमेंट कीजिएगा, और कौन सा फंक्शन ज्यादा समझ में आया उसको भी कमेंट कीजिएगा, ताकि हमें पता लग पाए कि हम किस तरीके से अपनी बातों को पहुंचा पा रहे हैं स्टूडेंट्स तक। अगर आपको कोई भी अदर टॉपिक्स के ऊपर वीडियो चाहिए हो तो एक बार कमेंट जरूर कीजिएगा। तो हम अपनी अगली वीडियो में, जो कि अलग इंटरेस्टिंग और अलग टॉपिक के ऊपर होगी। नमस्कार।